गाइस वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी, फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड डायपोल ये सब पढ़ लिया है। अब ना इन्हीं पे कुछ सवाल करेंगे। ये कंसेप्चुअल सवाल हैं, तो इनको समझेंगे तो अपना जेई में एंड नीट में अपने को बहुत फ़ायदा होगा। सो इनको एक बार देखना है कैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करना है अपने आप से। 2 बार कोई क्वेश्चन कर लोगे तो याद हो जाएगा, एंड पेपर में इसी टाइप के सवाल आने हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भाई। देखो भाई, पहला सवाल देखो। अपने पास एक ये शीट है जिसके साइड ए, ये साइड बी है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। साथ में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ठीक है। उसकी वैल्यू है ई नॉट एंड डायरेक्शन है के कैप। ई नॉट के कैप एक ऐसा फील्ड है अपने पास, ठीक है। अपने को फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू शीट, ठीक है। शीट के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ई देखते हैं। ई इज ई नॉट, ई नॉट मस्ट बी अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। एंड के कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ओनली डायरेक्शन बता रहा है। सो ई का मैग्नीट्यूड तो ये है भाई, ई नॉट, एंड डायरेक्शन क्या है? के कैप। के कैप मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ना अभी अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड ऐसे बाहर आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि कभी भी अपना जेड एक्सिस में हो फील्ड, ऐसे बाहर हो, आउटवर्ड्स हो, तो उसको ऐसे डॉट बनाएंगे, इसका मतलब है आउटवर्ड्स, ठीक है। ये फील्ड के लिए है भाई। और अगर क्रॉस ऐसे बना रखा है तो इसका मतलब है इनवर्ड फील्ड है, क्योंकि हम बना नहीं सकते ना, ऐसे कॉपी पे ड्रॉ थोड़ी कर सकते, कॉपी 2D है, 3D चीजें हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो फील्ड अपने पास कैसा है? प्लस जेड एक्सिस में है, आउटवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसे डॉट है, डॉट है, डॉट है, सिंपल, ठीक है। अब फ्लक्स बताना है अपने को। फ्लक्स का अपने पास फंडा क्या है? फ्लक्स का फंडा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कुछ, सिंपल, ठीक है। सो वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ई नोट है, के कैप है, ठीक है, डॉट डी एस वेक्टर देखना अभी अपने को। तो ये एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर कहाँ है भाई? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, है ना। सो सरफेस एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर की अगर बात करें, एरिया वेक्टर किधर है? के कैप में, ऐसे है भाई। और फील्ड भी कैसे है? के कैप में ही है, सिंपल। अच्छा, और एक और बात है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ई इंटू सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर मतलब, ठीक है, एरिया वेक्टर। अगर कांस्टेंट है तो ई डॉट ए कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो व्हाट इज ई? ई को हम लिखेंगे ई नॉट इंटू के कैप, ठीक है, डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की ये तो डायरेक्शन हुई, मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, ए इंटू बी ही है, ठीक है। तो ए इंटू बी और के कैप फिर से, और दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, सो के से के डॉट करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो आंसर इज ई नॉट ए इंटू बी, सिंपल है ना। सिंपल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी सवाल में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल लेते हैं। ये था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, बड़ा इजी रहता है। अब वेरिएबल देखो, अब एरिया सेम है, सेम एरिया अपने पास ए बी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बोल रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स के कैप। ध्यान से देखना है क्या लिखा, ठीक है। E इज ई नॉट इंटू एक्स इंटू के कैप। सो डायरेक्शन तो कौन दिखा रहा है? के कैप। ये तो क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन से अपने को पता लगा फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब डॉट है, ऐसे सिंपल। अब ये जो चीज बची ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के अंदर एक्स आ रहा है, एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आया अभी वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो भाई अब इस शीट पे जो फील्ड आ रहा है वो ई नॉट इंटू एक्स है, डायरेक्शन तो उसकी बाहर ही है। मैग्नीट्यूड क्या है? ई नॉट इंटू एक्स है। मतलब अगर इस लाइन पे देखें,
इस पॉइंट पे देखो, खाली इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, फील्ड कितना है 0। इस पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0, फील्ड कितना है 0। सिंपल, ठीक है। सो कुछ दूर आओ इससे, कुछ दूर आए, लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे आए हम। सो एक्स डिस्टेंस पे x1 मान लो एक बार इसको, x1 पे e कितना बनेगा, e नॉट इंटू x1 बनेगा। और इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी पॉइंट्स पे फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि x कांस्टेंट है। सिंपल है, ठीक है। बट जैसे ही x2 पे जाओगे फील्ड अलग हो जाएगा, है ना। x2 पे गए तो फील्ड अलग हो गया। तो इन पॉइंट्स पर फील्ड की वैल्यू e नॉट इंटू x2 होगी। तो फील्ड कैसा दिख रहा है, वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे फील्ड कम है, आगे आगे जा रहे हैं फील्ड बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे लाइंस की डेंसिटी बहुत कम है, पीछे डेंसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ तो बड़ी दूर दूर लाइनें हैं, मतलब कुछ ऐसा है। यहाँ तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर डेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और लास्ट में बिल्कुल ही भर गई, ठीक है। आगे हल्की होती आ रही है, ऐसे लाइंस बाहर आ रही हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, लाइंस बाहर है। सिंपल है। सो वेरिएबल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल है तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को एक ऐसा एरिया कंसीडर करना चाहिए इसके अंदर, एक छोटा सा एरिया, कि जिसमें फील्ड को हम कांस्टेंट अज्यूम कर पाए। सिंपल बात, एक ऐसा छोटा सा एरिया लिखो जिसमें हम फील्ड को कांस्टेंट अज्यूम कर पाए, ठीक है। तो कैसा हो सकता है वो एरिया, ठीक है। देखो अलग ही फोटो बना देंगे, कोई चक्कर नहीं। देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि यहां से x डिस्टेंस पे आओ, ठीक है, और उसके बाद एक dx का कट लगाओ, एक dx का कट लगाओ, तो इस शीट पे ये पार्ट आ गया अपने पास इतना सा। अब इस पे, इसके इस तरफ देखें तो x की वैल्यू x है और राइट हैंड साइड में x प्लस dx है, एंड dx क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पे पूरे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नोट इंटू एक्स है। यहां क्या होगा, E नोट इंटू एक्स प्लस dx होगा, और dx क्या है, लगभग 0। सो यहां पे भी कितना लिया हमने, E नोट ही लिया, है ना। dx डिस्टेंस कितनी है, बहुत ही स्मॉल है, जिसमें फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। डन। अब ये जो एरिया है, ये इसको बोल दो डी ए वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो मैग्नीट्यूड लिखो इसका, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड बनेगा भाई, एक लेंथ तो dx दिख रही है और हाइट कितनी दिखेगी, b दिखेगी। तो b इंटू डी एक्स, और साथ में एरिया वेक्टर भी लिखना है। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, अपवर्ड, k कैप। तो अपने को क्या पता लग गया, डी ए एरिया वेक्टर पता लग गया, जिसमें हम फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उसके थ्रू फ्लक्स लिख सकते हैं। अब तो फ्लक्स लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस करेंगे और टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। सिंपल। सो फ्लक्स हम लिखेंगे ई डॉट डी ए, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन व्हाट इज ई, ई नोट एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट एक्स है, ठीक है, के कैप है, डॉट डी ए बी डी एक्स के कैप। डन। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो देखो ई नोट बी के उड़ गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब x में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की लोअर लिमिट, मतलब हमने जो ये स्ट्रिप कट की है, देखो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको बहुत सारे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करना पड़ेगा, सबके थ्रू अलग अलग फ्लक्स लिखेंगे, सम करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब वही है। तो पहली स्ट्रिप हमने कहाँ कट की, पहली स्ट्रिप यहाँ कट करनी चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू है 0। आखिरी स्ट्रिप कहाँ करनी चाहिए, जहाँ x की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू, ये डिस्टेंस, ये a है, a है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। सिंपल। बट वी विल गेट e नोट b x स्क्वेयर बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो फ्लक्स अपने पास आ गया e नोट b a स्क्वेयर बाय 2। सिंपल, बात क्लियर है, ठीक है। देखो अभी इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या था, वेरिएबल आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल फील्ड। अब देखो फील्ड को दूसरे तरीके से अगर वेरिएबल करा दें हम, अब देखना, ठीक है, ये होमवर्क है, ये ध्यान से देखना, क्या क्या काम दूंगा मैं अभी, ये करना बहुत जरूरी है, अगला फिर कराऊंगा मैं भाई। अब की बार सेम एरिया है, सेम एरिया ए बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नोट इंटू वाई इंटू के कैप है।
ई नॉट इंटू वाई इंटू के कैप है, तो इसको अपने आप से सॉल्व करना है। ठीक है, देखना है ये स्ट्रिप जो है वही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप कैसी कट करनी है, अगर वो तुमने सही कर दिया तो सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखो। ठीक है, ये होमवर्क है, अगला इसी में छाप रहा हूं मैं। ठीक है, कि भाई इस बार ई जो है वो है ई नॉट एक्स प्लस वाई, ई नॉट एक्स प्लस वाई के कैप। पहले सिर्फ x भी वेरी कर रहा था, फिर सिर्फ y में कर रहा था, अब x और y दोनों में वेरी कर रहा है। डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन तो ऊपर ही है ना। सो किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y लिखेंगे और दोनों को सम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, फ्लक्स, क्या आएगा, फील्ड आएगा। सिंपल, अपने को लिखना क्या है, फ्लक्स। ठीक है, सो इस केस में अपने को देखो भाई क्या करना पड़ेगा, अपने को एक ऐसा एरिया कट करना पड़ेगा जिसके अंदर फील्ड कांस्टेंट हो या फील्ड कांस्टेंट हम मान सके। सिंपल है, और फिर उसका क्या करना चाहिए अपने को, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अभी मैं यहां पे x डिस्टेंस पे जाके एक dx का कट लगाता हूं। ठीक है, dx का लगा दिया कट, तो अब ये स्ट्रिप मिली है, क्या इस स्ट्रिप पे फील्ड कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट नहीं है। कैसे, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, क्या आएगा, ई नॉट इंटू एक्स आएगा, ऊपर जाओगे y की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फील्ड बढ़ता ही जा रहा है, तो इस स्ट्रिप पे फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे जनरल y डिस्टेंस पे जाओ, x इक्वल टू एक्स पे तो आगे, y इक्वल टू वाई पे जाओ। ठीक है, सो यहां पे एक ऐसा कट लगा दो, एक स्क्वायर टाइप बना दिया हमने, ये डिस्टेंस है dy, है ना। अब देखो जो ये जो स्क्वायर टाइप बना, ठीक है, या रेक्टेंगल, dx dy अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर टाइप बना है इसके इस पॉइंट पे x की वैल्यू x है, y की वैल्यू y है। ठीक है, तो फील्ड आप ये लिख सकते हैं। अब यहां से आगे हम कितना आए, dx, सो x प्लस dx हो जाएगा बस, तो प्लस dx क्या, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो प्लस dy ऐड हो जाएगा, तो भी कितना चेंज हुआ, नेग्लिजिबल चेंज हुआ। ठीक है, तो अब की बार अपने को क्या करना पड़ा कि जनरल एक्स वाई पॉइंट पे आना पड़ा, एक dx की तरफ चलना पड़ा, dx dy की तरफ dy चलना पड़ा, y की तरफ dy चलना पड़ा, और छोटा सा एरिया कट कर लिया जिसमें फील्ड हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, अब इसके थ्रू फ्लक्स लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखना ध्यान से, देखना यहाँ पे ना पार्शियल जो डिफरेंशिएशन टाइप आया था उसकी एक एप्लीकेशन आ रही है, बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छे से समझ आएगा अपने को। देखना भाई क्या करेंगे, इसके थ्रू फ्लक्स आप लिखेंगे तो इसको डी फाई लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट एक्स प्लस वाई के कैप, ये एरिया कितना है, एरिया लिखना इंपॉर्टेंट है भाई, कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई है, ये एरिया है पूरा, और के कैप है। ठीक है, सो ये ई और ये डी एस, स्मॉल एरिया, डन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी देखो पहले अपने को क्या करना चाहिए, अगर इस स्ट्रिप पे ही फील्ड पूछूं मैं, सॉरी इस स्ट्रिप का ही फ्लक्स पूछूं अगर, तो इस स्ट्रिप का ही फ्लक्स अगर पूछे तो उसमें x की वैल्यू तो हमने कांस्टेंट रखी, x की वैल्यू कांस्टेंट रखी, सिर्फ y की वैल्यू चेंज करते जाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब पहले एक यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर कट किया, फिर ऊपर स्क्वायर कट किया, फिर ऊपर स्क्वायर कट किया। अब ये जितने भी स्क्वायर कट करते जा रहे हैं इसमें x क्या है, कांस्टेंट है, y ही वेरिएबल है। सिंपल है। सो क्या करेंगे अपन, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कहां से कहां जाएगी भाई, इस पॉइंट पे y की वैल्यू है 0, और ऊपर वाले पॉइंट पे y की वैल्यू, हाइट कितनी थी, b थी, y की वैल्यू है b। ठीक है, ये करना है अपने को, और साथ में क्या रखना है, अज्यूम x इज ए कांस्टेंट, क्योंकि x को तो चेंज किया ही नहीं ना, x को कहां चेंज किया, x तो वही है, x कांस्टेंट रखा, y की वैल्यू वहां से वहां तक हमने वेरी कराई। ठीक है, तो ये जो फील्ड निकल के आएगा, सॉरी इसके बाद जो फ्लक्स निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी फ्लक्स ही होगा, कौन सी, वर्टिकल स्ट्रिप का, वर्टिकल स्ट्रिप का होगा भाई वो। सिंपल है। तो देखना अभी क्या किया, x को कांस्टेंट अज्यूम करना है, सो ई नॉट
एक्स प्लस ई नॉट वाई, ठीक है, देखो पूरा लिखते हैं, डॉट डी एक्स डी वाई सब कुछ लिखेंगे, ई नॉट एक्स डी एक्स डी वाई प्लस ई नॉट वाई डी एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट्स जीरो से बी, जीरो से बी, है ना, मतलब पहले यहाँ कट की लास्ट तक कट की तो एक स्ट्रिप का आएगा निकल के, तो इसको डी फाई वर्टिकल स्ट्रिप वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो बस। किस में इंटीग्रेशन करना है अपने को, x को कांस्टेंट अज्यूम करना है, x को कांस्टेंट अज्यूम करना है तो dx को भी कांस्टेंट अज्यूम करना है, और साथ में x dx को ऐसे ही रख दो, मतलब है ना, x dx को ऐसे ही रख दो। सो क्या आएगा, ई नॉट x dx ऐसे ही, x dx ऐसे ही, dy का इंटीग्रेशन y, डन, ठीक है, लिमिट्स जीरो से b प्लस ई नॉट dx को ऐसे ही रखो, y dy का इंटीग्रेशन, dx ऐसे ही रखेंगे, y dy का dy स्क्वेयर बाय 2, y स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, लिमिट्स जीरो से b, ठीक है, जस्ट पुट द लिमिट्स, क्या आ गया, ई नॉट एक्स डी एक्स बी प्लस ई नॉट बी स्क्वेयर बाय 2 इंटू डी एक्स। वी गॉट द सम आंसर, आधा आंसर आया है, अभी पूरा भी बचा है, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रिप का आ गया, एक वर्टिकल स्ट्रिप का आ गया। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप का अगर अपने पास फ्लक्स था, अपने को पूरे का निकालना था, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स लेनी पड़ेंगी बहुत सारी। तो पहली स्ट्रिप यहाँ कट करेंगे, आखिरी स्ट्रिप यहाँ कट करेंगे, ठीक है, फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो देखो क्या बनेगा भाई, अभी अपने को किस किस में चलना है, एक्स या वाई, वाई में हम चल चुके, ठीक है, अब एक्स में चलना है, ठीक बात, ठीक है। देखो अभी अगर फ्लक्स टोटल की बात करें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फ्लक्स थ्रू वर्टिकल स्ट्रिप्स, है ना, मतलब डी वाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो फ्लक्स टोटल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट एक्स बी डी एक्स प्लस ई नॉट बी स्क्वेयर बाय 2 डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इन सभी स्ट्रिप्स के फ्लक्स का सम। तो पहली स्ट्रिप कहाँ कट की, x इज इक्वल टू 0 पे, आखिरी कहाँ कट की, x इज इक्वल टू a पे, ठीक है। सो ई नॉट बी एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस ई नॉट बी स्क्वेयर बाय 2 इंटू एक्स, लिमिट्स जीरो से a, बट वी गेट आंसर ई नॉट बी एक्स स्क्वेयर बाय 2 बी ए स्क्वेयर बाय 2 प्लस ई नॉट ए बी स्क्वेयर बाय 2, ये क्या आ गया, टोटल फ्लक्स, ठीक है। दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, पहले ये कट किया हमने, ठीक है, y को डिफरेंशिएट, y को इंटीग्रेट किया, y में इंटीग्रेट किया, इसका मतलब ये जो डब्बे बने इन सब का सम कर दिया, बन क्या गया, स्ट्रिप का, ठीक है। फिर इन स्ट्रिप्स को, एक स्ट्रिप x इक्वल टू x पे है, ठीक है, एक x इक्वल टू 0 पे है और एक x इक्वल टू a पे है, और पूरी की पूरी स्ट्रिप्स है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक सबका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ा अपने को, ठीक बात है। सो वी गेट आंसर, ठीक है। सो जस्ट नोट, अगला लिखते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में आया 2020 में, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एक अपने पास क्यूब है जिसकी साइड ए है, वो एक्स एक्सिस पे ए से शुरू होकर 2a तक है, एक्स एक्सिस पे, तो पहला फेस ऐसे, आखिरी फेस ऐसे, ठीक है। सो ये फेस देख पा रहे हैं आप, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना दे रखा है, ध्यान से देखना, ई नॉट एक्स आई कैप, आई कैप इज डायरेक्शन, मींस फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरी बात, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड इस पे डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, एंड डायरेक्शन इसकी आई कैप। अपने को फ्लक्स थ्रू क्यूब बताना है, पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो एक बार पॉज कर सकते हो, अपने आप से सोच के देख सकते हो, ठीक है, मैं तो करा ही रहा हूं। देखो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है ना अपने को, कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, है ना, और ये क्यूब कैसे है, क्यूब का पहला फेस ऐसे, आखिरी ऐसे, और चार ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे, है ना। सो फील्ड लाइंस ऐसे जो जा रही हैं, वो इन चार फेसिस को तो कट
ना कर पाएंगी, पैरेलल जाएंगे उनके। कट किसको करेंगी? सिर्फ दो ही फेस को, सिर्फ दो ही फेस को कट करेंगी, एक ये फेस, एक ये फेस। ठीक बात। सो इस फेस से फील्ड लाइन एंटर करेंगी, देखो डायरेक्शन क्या है, आई कैप, एंटर करेंगी, उससे एग्जिट करेंगी, है ना। अब अगर फील्ड कांस्टेंट होता तो जितनी फील्ड लाइंस यहां होती यहां भी उतनी होती, तो बराबर आई बराबर गई, जीरो हो जाना चाहिए था। ठीक है, बट फील्ड क्या है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना। देखो इस फेस पे पूरे पे एक्स की वैल्यू कितनी है, इस पे एक्स की वैल्यू ए है भाई, इस पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a है ना। सो इस पॉइंट पे जो फील्ड है, ठीक है, उसको नाम देते हैं E1, इस पॉइंट पे जो फील्ड है E2। E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू होगी अपनी E नॉट, एक्स की वैल्यू a बन गया, E2 की वैल्यू E नॉट इंटू एक्स की वैल्यू 2a, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना। ठीक है, अब दूसरी बात, एरिया लिखना है, सिंपल। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर इसी तरफ है और इसका एरिया वेक्टर इसी तरफ है, मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, तो E इंटू ए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो जो फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं, ध्यान से लिखेंगे भाई, जो फ्लक्स या जो फील्ड लाइन एंटर कर रही है क्लोज सरफेस में, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जो बाहर निकल रही है क्लोज से, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड लाइन एंटर कर रही है, ठीक है, तो फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिख देते हैं आप। कितना भाई, फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना है, ये ए स्क्वायर है, सिंपल। और दूसरा फ्लक्स जो आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो फील्ड कितना, ई नॉट इंटू 2a इंटू एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, सो फ्लक्स टोटल कितना आ गया, ठीक है, ये 2a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर, सो ई ए क्यूब, दिस इज आंसर, सिंपल, दिस इज आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला देखते हैं। इसमें ना एक ये सवाल भी पूछ सकते हैं, वो देखना, इसमें जेईई मेंस में तो इतना ही पूछा था, आगे कंसेप्चुअल सवाल क्या बन जाता है इस पे, कि पूछ सकते हैं फाइंड नेट चार्ज, नेट चार्ज इन क्यूब, क्यूब में चार्ज कितना है, क्यूब में चार्ज कितना है। ये फील्ड लाइन किस वजह से आई है, अगर कांस्टेंट फील्ड होता है, सीधा पैरेलल होता है, तो एक शीट की वजह से हो सकता है, बट ये कांस्टेंट तो है नहीं, शीट की वजह से तो नहीं है, तो अपने को नहीं पता किसकी वजह से है। तो क्या बताएं क्या बताएं, पता क्या अपने को कि कोई क्लोज सरफेस जो होता है उसके थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, जितना उसमें चार्ज हो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, याद आ गई बात, बिल्कुल ठीक है। सो फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज इसमें कितना होना चाहिए स्फीयर में, E ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बहुत ही काम की बात है, ध्यान से देखना है। नेट चार्ज कैसे लिखेंगे, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अगला देखो, इसी में ना, इसी सवाल को अगर वो थोड़ा सा मुश्किल बनाते, ठीक है, तो वो क्या दे सकते थे साथ में, ये तो है ही है, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप, ठीक है, ये दोनों फील्ड है, मतलब फील्ड एक ही है बट दो कंपोनेंट है। देखो दूसरा फील्ड क्या किया इसने, दूसरे फील्ड को क्या बोल दिया, ई नॉट वाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ई नॉट वाई है, डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, सिंपल। तो जे कैप मतलब वाई एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है ना, पॉजिटिव वाई अंदर है या बाहर है, कैसे चेक करना अपने को, आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के, आई ऐसे है, जे अंदर होना चाहिए तभी के ऊपर होगा, तो ये पॉजिटिव वाई है, सिंपल। सो अपनी फील्ड लाइन सब ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे मतलब अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो इस फेस को भी क्रॉस करेंगे, पिछले को भी क्रॉस करेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे। सो इसका भी निकाल सकते हैं अब हम, ठीक है। इस पे y की वैल्यू कितनी है, पूरी y की वैल्यू 0 है, इस पे y की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। पिछले फेस पे y की वैल्यू कितनी है, जितनी डिस्टेंस पीछे गया, कितनी डिस्टेंस पीछे गया, ये a डिस्टेंस पीछे गया, सो a है, पिछले फेस पे y की वैल्यू a है, अगले फेस पे y की वैल्यू 0 है, फील्ड आप लिख सकते हैं, फ्लक्स आ जाएगा दोनों का, ठीक है। सो अपने को यही लिखना है, एक तो फ्लक्स लिखना है और फिर नेट चार्ज भी लिखना है,
नेट चार्ज इन क्यूब कितना है। ठीक बात कर लोगे, ठीक है। देखो अभी इसके बाद अगला सवाल एक बार नोट करो, अगला सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे एक पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है क्यू, उसके कुछ डिस्टेंस पे एक डिस्क रख दी, एक डिस्क रख दी जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स अज्यूम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अपने को इस चार्ज की वजह से फ्लक्स बताना है थ्रू दिस डिस्क, डिस्क में से कितना फ्लक्स पास करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2014 में एडवांस में पूछा जा चुका है, तो देखना ध्यान से भाई, ठीक है। मतलब बार बार पूछा जा सकता है। अब भाई अब अगर इस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ऐसी जाएंगी फैलती हुई, ऐसे कोन शेप में फैलेंगी ना, इस तरफ कोन शेप में फैलेंगी, इसके थ्रू पास करेंगी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से और इसका एरिया परपेंडिकुलर देख पा रहे हैं हम ना, है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखो ऐसे जाएगा और एरिया तो ऐसे ही है इसका, डी ए एरिया, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली ई इंटू डी ए कर नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या इस पे पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं है, ये एक्स डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है ना। तो हम ई भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहें डायरेक्ट एरिया से तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि एरिया का एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एरिया कट करना पड़ेगा सबसे पहले तो जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, है ना। अपने को ये लिखना होता है ना, ई डॉट डी एस लिखना होता है, तो ई तो कांस्टेंट होना चाहिए उस एरिया पे, ठीक है। सो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कैसा एरिया कट करेंगे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहां से थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का कट लगा दो, एक डी थीटा का कट लगा दो, ठीक है। अब डी थीटा के कट में भाई अपने पास कुछ ऐसी सी स्ट्रिप दिखेगी अपने को, ठीक है। अच्छा, एक कट लगा के पूरा घूम जाओ ऊपर से नीचे, ठीक है, एक ऐसी सी स्ट्रिप दिखेगी, ठीक है। सो अब मतलब क्या किया, ये डी थीटा ऐसे घूम गए, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है इसकी डिस्टेंस इस चार्ज से सेम है, सेम ही होगी, बिल्कुल सेम होगी। कितनी डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है ना। ये तो डी थीटा बहुत स्मॉल है तो स्ट्रिप का साइज नेग्लिजिबल है, लगभग 0 है भाई, ठीक है। अच्छा, तो लगभग 0 है तो फील्ड कांस्टेंट होगा और फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं आप, ऐसे होगी ई, है ना। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन ये होगी डी ए, है ना। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिंग पे ये जो रिंग बनी ना, रिंग बनी, ये कुछ ऐसी रिंग है, ठीक है, ऐसी रिंग है भाई। इस पॉइंट से देखें तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कोन टाइप बन गया ना, एक सारी सेम ही होंगी, एंगल भी सारे सेम ही होंगे, एंगल भी सेम ही होंगे। तो ई डॉट डी ए सब हम लिख सकते हैं। सो ई डॉट डी ए करें तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा आएगा, ई डी ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स कट करनी चाहिए, हर एक स्ट्रिप के थ्रू अलग अलग लिख दो, सबका एंगल भी अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। जो बिल्कुल सामने होगी स्ट्रिप, बिल्कुल सामने तो एक डिस्क ही होगी ना, बहुत छोटी डी एक्स रेडियस की डिस्क होगी, तो उसके लिए तो ई पैरेलल है, ऊपर जाते जाओगे एंगल बढ़ता रहेगा, नीचे जाते जाओगे मतलब सेम ही, है ना। तो भाई अब यहाँ पे अपने को लिखना है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू लिखो, ठीक है। सो ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस अपना बन गया डी फाई, ठीक है। सो डी फाई मतलब फाई का, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, सो ई डॉट डी ए, चलो डी ए कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अब ई की वैल्यू लिखनी है, डी ए की वैल्यू लिखनी है। व्हाट इज ई, ये अगर एक्स लेंथ है भाई, ठीक है, देखना भी थोड़ा ध्यान से देखना है अपने को, ये थोड़ी काम की बात है देखना कि भाई ये एक्स लेंथ है तो ये अपना होगा एक्स बाय कॉस थीटा, एक्स बाय कॉस थीटा होगा ये, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पे अलग से फोटो बना देता हूँ, ये हम
डेरिवेशन जो हमने लाइन चार्ज की वजह से फील्ड की डेरिवेशन करी थी वो सेम ही फंडा है, ठीक है, उसी फंडे से करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत आसान बनेगा। और कोई फंडा लगाते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल बन जाता है। सो ये लेंथ x, ये थीटा, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज बनेगा x cos थीटा, x cos थीटा। फिर क्या करो, एक आर्क बना दो ऐसे, ये आर्क, आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ रेडियस इनटू थीटा, रेडियस इनटू थीटा, आर्क का थीटा कितना है, d थीटा। सो ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, देखो रेडियस उसकी हाइपोटेन्यूज है, x बाय कॉस थीटा इनटू डी थीटा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अपने को तो ये लेंथ चाहिए, ये आई है, ठीक है, ये एंगल थीटा ही होगा इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये दूसरी इसके परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर ही है ना। सो अब इस छोटी सी ट्रायंगल को और देखें, सो अपने को दिखेगा ये यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये लेंथ कौन सी, ये वाली अपनी आ गई है, कौन से वाली आ गई, सॉरी ये वाली आ गई, ये वाली आ गई है x बाय कॉस थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। सो दिस इज बेस, ठीक है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच एंगल होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला होता है। सो अब ये h डैश हो गया, h डैश क्या होगा, ठीक है, फिर से इसको ट्रिग्नोमेट्री से लिखेंगे या डायरेक्ट याद रख सकते हो, बेस बाय कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। h क्या होता है, b क्या होता है, h cos थीटा, सो h क्या होगा, b बाय cos थीटा, कंपोनेंट से भी कर सकते हैं आप। सो अपने पास h डैश की वैल्यू क्या आ गई, x बाय cos थीटा, एक पहले ही था cos स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा हो गया, ठीक है। सो ये h आ गया, ठीक है। ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेंथ चाहिए थी अपने को, एरिया के लिए चाहिए थी, ठीक है। सो पहले e की वैल्यू लिखें, e की वैल्यू आप लिख सकते हैं के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये है, ये x बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू डी ए, व्हाट इज डी ए, डी ए के लिए अब ये जो हमने रिंग कट की है, ये ऐसी रिंग है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस है, रेडियस कितनी है इसकी, ये है इसकी रेडियस, ये कितनी होगी भाई, ये x, हाँ ये अपनी h, ये रेडियस लिखनी है, ये p क्या लिख सकते हैं, p बाय b इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, p बाय b इज इक्वल टू टेन थीटा। सो p इज रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू x टेन थीटा, डन, x टेन थीटा। थिकनेस कितनी, अरे थिकनेस ही निकली है वहां से, ये लेंथ क्या थी, थिकनेस ही थी, वही निकली है, क्या है भाई, x बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको, इस ट्रिप को ऐसे कट करके रेक्टेंगल बिछा दो, रेक्टेंगल बिछा दो तो इसका एरिया लिख पाएंगे आप, हाँ लिख पाएंगे, रेक्टेंगल बना दी, रेक्टेंगल में ये हाइट h बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी x बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा एंड लेंथ इज 2 पाई r, सिंपल, ठीक है। देखो 2 पाई r, r इज व्हाट दिस, ये क्या था, क्या आया, x टेन थीटा, सो 2 पाई x टेन थीटा, सिंपल है भाई। अब देखो क्या करेंगे, अपने को फ्लक्स लिखना है, सो डी फाई लिखेंगे, डी फाई क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, और फाई उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो देखो डी फाई यहाँ पे आ जाएगा, डी फाई अपना बनेगा के क्यू बाय एक्स ऊपर एंड कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, एक्स नीचे एक्स स्क्वायर थीटा ऊपर, इसके बाद डी ए, व्हाट इज डी ए, डी ए क्या होगा, 2 पाई आर इंटू हाइट, सो 2 पाई व्हाट इज आर, एक्स टेन थीटा, टेन थीटा को एक बार साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे, 2 पाई आर, आर मतलब एक्स टेन थीटा, ठीक है, इनटू ये लेंथ, ये है अपनी एक्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। सो ई लिख दिया, ये ए लिख दिया, मतलब डी ए इनटू कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, इनटू कॉस थीटा, है ना, ये वाला कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा था, ठीक है। सो यहाँ से हम देखें तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, एक ये कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। सो फाई मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ के, एक एक्स एक्स कट जाएगा, के क्यू साइन थीटा, के क्यू साइन थीटा
अच्छा एक्स स्क्वेयर था, सॉरी, है ना, के क्यूब बाय इसका स्क्वेयर था, तो एक्स स्क्वेयर था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो एक एक्स बच जाएगा यहाँ पे, एक्स, बाकी तो कुछ नहीं बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। ठीक है, सो के क्यू एक्स साइन थीटा, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है अभी अपने को, सो थीटा की लिमिट्स पुट करनी है भाई। थीटा की लिमिट्स पुट करेंगे तो थीटा की लिमिट, साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा की लिमिट, तो देखो पहली रिंग अपने को यहाँ कट करनी पड़ी, थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे, आखिरी यहाँ कट करनी पड़ी, इसको एक बार थीटा नोट लिख दो, बड़ा सा एंगल थीटा नोट लिख देंगे। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा नोट, तो के क्यू बाय एक्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, 0 से थीटा नोट, सो के क्यू बाय एक्स उल्टा पुट करेंगे, है ना, कॉस 0 इज 1 माइनस कॉस थीटा नोट। ठीक है, सो के क्यू बाय एक्स 1 माइनस, देखो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, कॉस थीटा नोट की वैल्यू, थीटा नोट ये है तो बी बाय एच, व्हाट इज बी, एक्स डिवाइडेड बाय एच, और आर और एक्स की टर्म में एच लिखना हो तो ये रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इतना तक भी छोड़ सकते हैं, आगे वाली चीजें ऑप्शनल है, याद रखने के लिए तो इतना ही अच्छा है, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ये क्या आ गया अपने पास, फ्लक्स आ गया, सिंपल, जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये कुछ पाई 2 पाई बच गया ऊपर, ये 2 पाई छोड़ दिया था, भूल गया था, 2 पाई 2 पाई, सो 2 पाई ऊपर। ठीक है, इसको अच्छे से लिखें तो देखो एक सिंपल सा आंसर भी बन जाएगा इसका। सो के की वैल्यू पुट कर दो, 2k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नीचे x 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, तो 2 से 2 पाई था ऊपर, कट गया, 2 रह गया, तो आंसर इज q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, सो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा रहेगा अगर याद रखेगा तो। इसको ना एक सॉलिड एंगल कंसेप्ट से भी हम कर लेते हैं, बट सॉलिड एंगल कंसेप्ट अपने सिलेबस में नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये एडवांस में आ चुका है 2014 में। ठीक है, आगे भी आने के चांसेस हैं ही। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सॉरी सॉरी, अगेन अगेन एक्स भी कट गया, एक्स भी कट गया, एक्स है नहीं, एक्स नहीं है नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है बस। ठीक है, बाकी देख लेना कैलकुलेशन, अब थोड़ी गलती होगी, सॉरी। है, आगे चलते हैं। सो भाई डायपोल के सवाल, ठीक है, फ्लक्स पे इतने सवाल ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे, जो असाइनमेंट मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब डायपोल पे ना स्टैंडर्ड जो सवाल आते आए हैं वो फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E एंड पोटेंशियल एनर्जी का माइनस P डॉट E, सिंपल। डायपोल में टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E एंड पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट कर देते हैं माइनस P डॉट E। ठीक है, इन पे सवाल आते रहते हैं, सो ये तो तुम करके देखोगे अपने आप से सोल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इसके अंदर क्या है कि SHM का एक सवाल आ सकता है, SHM का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखना SHM ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ना आगे गैल्वेनोमीटर आएगा एक अगले चैप्टर्स में, तो वो सेम कंसेप्ट यूज होता है उसके अंदर। ठीक है, बट हम अब इसको अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, यहाँ हमने एक डायपोल रख दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, बीच में डिस्टेंस 2a। ठीक बात। अब ये जो पोजीशन है ये इसकी कैसी है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इक्विलिब्रियम है भाई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो डायपोल मोमेंट किस तरफ है, आगे की तरफ है, आइप आगे की तरफ है, तो P और E में एंगल कितना है, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, माइनस PE, माइनस P बनेगा, वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये M मास ले लो, इसका M मास ले लो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा हिला दिया ऐसे ऐसे, प्लस Q एंड माइनस Q।
ठीक है। इसको थीटा एंगल टिल्ट किया और छोड़ दिया, क्या होगा, इस पे आगे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे से पीछे लगेगा, टॉर्क लगेगी तो वापस यहीं पे आ जाएगा, बट यहाँ पे रुकेगा थोड़ी और आगे जाएगा तो फिर वापस भी आएगा, तो होगा क्या, ऐसे 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 SHM हो जाएगा। SHM कैसा होगा, ये रोटेशनल SHM। इसका अपने को टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना है। तो भाई टाइम पीरियड निकालना है तो अपन क्या करते हैं, रोटेशन के अंदर क्या करेंगे भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टॉर्क को पुट करेंगे सी थीटा, ठीक है, और सी निकाल लेंगे वहां से। टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई रूट m बाई के, नहीं m की जगह i बाय c, ये अपना टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। सो देखो जैसे हमने इसको थीटा टिल्ट किया है तो टॉर्क, ठीक है, अब अगर वो अपने को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले पे ही जाओ ना सीधा, टॉर्क क्या बनेगा, P क्रॉस E, मतलब PE साइन थीटा, P क्रॉस E PE साइन थीटा, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया क्या नहीं आया भाई, नहीं आया। इसका मतलब अपने को थीटा को स्मॉल कंसीडर करना पड़ेगा। सो थीटा को क्या कंसीडर कर लिया हमने, स्मॉल। तो ये किया तो थीटा और साइन थीटा इक्वल हो जाते हैं, एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं, टॉर्क अपना बन जाएगा PE इंटू थीटा, डन। ये क्या बन गया, C। सो टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई रूट I बाई C, टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई रूट I कहाँ से लिखना है, सेंटर से ही, है ना। सो अब देखो ये m मास कितने डिस्टेंस पे, A पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू आर स्क्वेयर होता है सिंपल, m a स्क्वेयर एक का और दूसरे का भी m a स्क्वेयर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m a स्क्वेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c इज p इंटू e, सिंपल, यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसको और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करना चाहें सो 2 मास तो m ऐसे ही रहेगा, a स्क्वेयर ऐसे ही, p को अपन लिख सकते हैं चार्ज इंटू डिस्टेंस था 2a इंटू e, इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, मैग्नीट्यूड ही था, आगे 2 पाई, सो 2a कैंसिल, 2 पाई रूट m बाय q, m a q e, सिंपल है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो इसको नोट करो, अगला सवाल एक छापता हूं मैं, ठीक है। देखो भाई नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, आई एम रबिंग। अब टॉर्क इस पे जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, ज्यादातर वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं और कुछ नहीं देते, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। जैसे अपना ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2I प्लस 3J, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये यूनिफॉर्म है, ये वेरिएबल नहीं है। 2I मतलब x में 2 ही है और y में 3 ही है, चेंज थोड़ी हो रहा है, हर जगह यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंड एक हमने डायपोल रख दिया, डायपोल एट 0 0 रख दिया, ठीक है। एंड उसका डायपोल मोमेंट दे रखा, डायरेक्ट डायपोल मोमेंट, इसको P से अपन डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, देख लेना, और किस नाम से भी डिनोट कर देते हैं पर कई बार सो P से ही ज्यादातर करते हैं, P क्रॉस E फॉर्मूला भी है। डायपोल मोमेंट अपना दे दिया, ठीक है, 2J कैप, ठीक है। अपने को क्या क्या करना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना क्या है, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। टॉर्क क्या है, P क्रॉस E, सो व्हाट इज P इज 2J कैप, इसको क्रॉस कर दो किससे, 2I कैप प्लस 3J कैप से, क्या आ गया, टॉर्क आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना फॉर्मूला बस, P डॉट E 2I प्लस 3J, सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टॉर्क आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल आप लिख के देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा अपना होता है इसके अंदर, चलो फॉर्मूले से हो ही जाएगा। अच्छा अभी और सवाल नहीं कर रहे हैं डायपोल पे इतने सवाल बहुत है। और अपनी सिंपल जो वीडियो आई है, ठीक है, डायपोल की, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसमें 1-2 सवाल हैं वो कर लो और असाइनमेंट सीधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।